Jai Shri Krishna. Happy New Year again. May this year be about you and you and you. तभी तो कुछ न्यू होगा, तभी तो न्यू ईयर होगा. If this year can become a happy new year, otherwise it's the same old. 2022, that's a big number. इतने हो गए. What's so new about it? It's all the same, all the old. So cherishing the old in its new form. Happy New Year. प्रणाम स्वीकार करें. नूतन वर्षाभिनंदन. नूतन नवीन नित्य नवीन शास्त्रों में आया. दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ सुंदरम. सनातन नित्य नूतन नित्य नवीन तो वो कन्हैया है और उसकी जीवात्माएं हम लोग हैं, इसीलिए सनातन जीव है. 1 second. So we were, the last we left, we were in the 7th chapter. ज्ञान विज्ञान योग चल रहा था. उसमें if I remember 4 प्रकार के भक्तों के विषय में हमने चर्चा करी थी. We may have to take a step or two back because I refuse to move forward if you cannot go with me. हम चलेंगे तो साथ में चलेंगे, नहीं तो इधर ही रुकेंगे. जल्दी किसको है? जन्म जन्म भटक रहे थे, अभी इसी जन्म में कौन सी जल्दी आ गई? We will move forward only if we can move together. Otherwise, it's okay to slow down and stick with each other. तो उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतः आस्थितः सह युक्तात्मा. 18वां श्लोक चल रहा था. इसके पहले हमने सुना था आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जनानाम सुकृतिनो अर्जुन. 16वां अध्याय 16वां श्लोक. 7वां अध्याय 16वां श्लोक. 4 प्रकार के भक्त मेरे पास आते हैं. सो इधर गेन्सविल में सत्संग होता है, गीता योग होता है. कई साल पहले मैंने कहा था जैसे वाशिंगटन डीसी जाने के लिए वेयर आई एम राइट नाउ इन साउथ राइडिंग में 50 से भी जा सकता हूँ सीधा 50 पे, 50 से 66 से भी जा सकता हूँ, 267 टोल रोड से लेकर जा सकता हूँ और थोड़ा साउथ जाके बेल्ट वे लेकर के 395 से भी जा सकता हूँ. कम से कम 4 तो है रास्ते इधर से उधर जाने के लिए. I can take any of those. Any of those will take me to the same Capitol building, same Washington DC, same downtown. मैं किस रास्ते से जाता हूँ will not change my destination. जब भी मैं पहुँच जाऊँगा उधर तब अलग नहीं दिखाई देगा कि ये तो ऐसा वाला डीसी है, वो वैसा वाला डीसी है. डीसी तो डीसी है, भगवान तो भगवान है, सत्य तो सत्य है. किसी भी धर्म से किसी भी मार्ग से जाए, इतना हो सकता है कि one of those may be an efficient, faster है. जैसे हम वो वेज में अथवा क्या वो डायरेक्शंस के लिए जीपीएस में करते हैं फास्टेस्ट रूट और सीनिक रूट और अवॉइडिंग टोल्स और एनी ऑफ दोज चॉइस एंड दैट विल टेक अस वी आर डिफरेंट रूट. ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे और आने के भी 4 मेन हाईवेज है और भी बारीक बारीक गलियां भी है, लेकिन वो गलियां हाईवे से मिल जाती है. अपनी गली से अंत में मेरे को मिल जाना पड़ता है, हाईवे तक जाना पड़ता है गली गली से. ऐसे ही बाकी छोटे मोटे योग तो है, लेकिन प्रमुख योग जो है अल्टीमेटली गंगा एक जो चली गंगोत्री से निकली इतनी सी धारा वो गंगा सागर तक पहुंची तो इतनी फैल गई क्योंकि उसको आकर के मिलते गए वो फैलती गई बढ़ती गई. ऐसे ही सो इट डजंट मैटर विच पाथ आई टेक, वन साइज डज नॉट फिट ऑल. दिस रिलीजन अलोन एक्सेप्ट्स इट. सनातन धर्म कहते हैं नो, ऐसा नहीं है कि बस सबको यही करना पड़ेगा, सबको ऐसा ही करना चाहिए. अगर सत्य है, भगवान है, शाश्वत है, चेंजलेस है तो फिर अभी प्रकट है. तो खाली समझने के लिए जैसे तो भगवान कहते 4 प्रकार से आता है. मेनली आर्थ तो डेस्परेट, मैंने मेरा उदाहरण दिया था जीवन का, है ना, जहाँ से उस रास्ते उस 4 बसें छुटती है. टेक योर पिक, किसी भी बस में बैठ जाए. एक हो सकता है किसी बस का फ्लैट टायर हो जाए, किसी बस डिटूर ले, कोई पैसेंजर गाड़ी धीरे धीरे हर जगह पे रुकते जा रही है, बहुत समय लग रहा है. दूसरी गाड़ी एकदम एक स्टॉप लेके अगला स्टॉप वाशिंगटन डीसी है.
अथवा तो कोई रुकते तो जा रही है, लेकिन सीनिक रूट से जॉर्ज टाउन पाइक, जॉर्ज वाशिंगटन पार्क ब्यूटीफुल रोड अलॉन्ग द पोटोमेक रिवर से जा रही है, अथवा कोई ट्रैफिक लाइट फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, तो दे विल ऑल टेक यू अपने एपेटाइट के अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार। मेन बात यह है हम जिधर है उधर से कौन सा रास्ता चल रहा है। इट इज़ फूलिश ऑफ मी, मैं इधर बैठा हूँ, कभी नहीं, मेरे को जॉर्ज टाउन पाइक से ही जाना है, इधर जॉर्ज टाउन पाइक आता नहीं है तेरे घर तक, तो नहीं जा पाएगा उससे, पहले मेरे को उधर जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा उधर, वो रास्ता इधर से नहीं, लेकिन मेरे घर के बगल से रूट 50 जाता है। सो गीता की महत्ता ये है कि वो हम तक आती है, हम जहाँ हैं वहाँ से ले जाती है। दैट्स वाई देयर इज़ नो प्रीरेक्विजिट इन दिस, इट कम्स टू अस, इट रीचेस अस वेयर वी आर, वी डोंट हैव टू क्वालिफाई आवरसेल्व्स कि हम ऐसा करें उसके बाद समझ में आएगा, उसके बाद अकल आएगी, उसके बाद काबिल हो जाएंगे, उसके बाद कंचन काया होगी, उसके बाद हमारी शुद्धि होगी, इतने उपवास तपवास इतने फेरे लगाएंगे, उसके बाद अब कुछ नहीं, जैसे है वैसे जिधर है उधर जो है वो रास्ता लेकर के। अगर डेस्परेट, अर्जुन वॉज डेस्परेट, विषाद योग पहला अध्याय, फ्रस्ट्रेटेड, डेस्परेट, एंग्री, कंफ्यूज हिज ओन वर्ड्स, ऑल दैट पहले अध्याय में, ऑल दैट वी हैव ऑल बीन ऑल दैट ऑल्सो। तो अर्थ अगर डेस्परेट हो, अर्थार्थी हो, माल निकालो प्रभु, पहले दिखाओ, शो मी द मनी, पहले काम करो, अपना हमारा काम करा दो, उसके बाद में हम नारियल फोड़ेंगे, अथवा इतना दे रहे उसके 100 गुना देना, जरूर भगवान हो तो हम अपनी हैसियत से दे रहे, प्रभु तुम अपनी हैसियत से देना, हम एक कद्दू रख रहे तो हमको सारा संसार दे देना, क्योंकि तुम्हारे लिए संसार की उतनी कीमत है जितनी हमारे लिए कद्दू की है। वो अर्थार्थी, कुछ प्राप्ति के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं, आर्त हो अर्थार्थी हो। सो द अर्थ इज डेस्परेट, अर्थार्थी इज पर्सनली मोटिवेटेड, पर्सनल डिजायर लेकर के। जिज्ञासु द क्यूरियस माइंडेड, लेना देना कुछ नहीं है, भगवान होगा नहीं होगा, who knows, but the mind is going there. I want to either prove it wrong that there is no God, or I want to see if there is really God, curiosity से। और ज्ञानी चौथी बस वो है, चौथा रास्ता वो है जो हो गया है, अनुभव हो चुका है। सो टेक योर पिक, इट्स हार्ड टू टेक, वो ज्ञानी की बस में बैठना मुश्किल है, एकदम से नहीं बैठा जाता, लेकिन अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, जब ज्ञानी के बस में अगर बैठे और खुद अगर ज्ञानी ना हो तो उससे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। दैट विल बी द वर्स्ट एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की बस कहीं जाती ही नहीं है, उधर जिधर है उधर ही रुकती है, बस कहती है ये डीसी है, ये कैसे डीसी है, हाँ नहीं बस इधर ही है, यही है सब, तू उधर ही रहे, तू उधर ही रहे, तू उधर रहे, जो जिधर है वो सब वही है, भगवान सब उधर ही है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कुछ को कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है। नहीं ऐसे नहीं लग रहा है तो फिर अलग दूसरे बसे में बैठे जा कर के देखे, उधर दिखाई देगा कि अरे ऐसा ही था जैसा उधर था करके। इसलिए अर्थार्थी, जिज्ञासु, इन तीन में से अगर हम हो, either we're desperate for something or we really want something or we're curious minded, then भगवान कहते हैं अगर मेरे पास आएगा तो काम बन जाएगा। अर्जुन वैसे ही गया था ना, वो उतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया लेकिन गया बराबर जगह पे गया। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसने कहा अब मैं सब छोड़ के तेरा शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, थोड़े समय के लिए अपनी बाजू रख, तो दोस्त है, भाई है, कुछ बता मेरे को, अकल दे थोड़ी। तो ऐसे चले। फिर भगवान ने कहा, उस अगले श्लोक में कहा था, वी हैव कवर्ड ऑल दिस अ मंथ और सो अगो, कि इन ये चारों भी उदार है। भगवान ने कहा उदार मतलब ब्रॉड माइंडेड है, ओपन माइंडेड है। The only prerequisite of the Gita, as I always say, is that open mind. Give it a chance. अपने आप पर अगर कृपा करनी हो तो give it a chance. उसको ज़रूरत नहीं है, हमें है ज़रूरत। वैसे तो किताब है, वो तो किताब को तो अपनी अकल भी नहीं है, किताब इधर रखी है गीता की, इसको क्या अकल, इसको छोड़ दो तो गिर जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है। तो दोज आर गिविंग मी अ चांस, भगवान करे, इसलिए उधर गिविंग मी अ चांस। अगर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँ, मैं कहता हूँ ना आपको कि आपकी कृपा है मेरे पर, कई बार कहता हूँ, आज भी कह लेता हूँ कि यू आर गिविंग मी योर टाइम, गिविंग मी अ चांस टू सर्व यू प्रभु, टू शेयर बैक विथ यू योर ओन ग्लोरी, बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे दे रहे हो, दैट मेक्स यू बिगर देन मी,
दैट मीन्स यू आर उदार। ये शब्द ऐसा क्यों उपयोग किया भगवान ने, समझ लें, नो आंसर ऑन दैट। बिकॉज यू आर द गिवर एंड आई एम द रिसीवर, दैट मेक्स यू बिगर देन मी। आप उदार हो, आप दाता हो। तो जो ओपन माइंड रख करके अपना मन देने की थोड़ी सी जगह दे रहा है भगवान को कि ठीक है तू 8-10 दिन, 2-4, 1-2 साल दे दे, तू करके दिखा अपना चमत्कार जो करना है, थोड़ी तो जगह दे दी उसको। तो आपने देखी, यू डिड नॉट हैव टू गिव, you did not have to take his name, you did not have to trust him, you did not have to do any of this, you didn't have to go anywhere, but you did and you're doing it. That makes you, ऐसा विनम्र भगवान है। मैंने बताया था कई बार, फिर से याद है, भागवत में भगवान कहता है आखिरी दिन की कहाँ मिलेगा, या तो मैं जिधर भजन चल रहा हूँ उधर, तत्र तिष्ठामि नारदा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वै। ओ तो योगियों के ध्यान लगा के बैठते 72 घंटे की समाधि। तो 72 घंटे की समाधि लाई प्रभु 73वें घंटे में क्या हुआ जरा बताना ना, क्या क्या हुआ? भूख लगी, उठ गए, खाने चल के। तो फिर ये समाधि का क्या मतलब है? साधु सहज समाधि भली, कबीर जी कहते हैं। 72 घंटे की, 72 दिन की भी समाधि लगाई तो क्या बड़ा काम कर लिया। 73वें दिन में अगर उठ के चलना पड़ा, बौखला गए तो योगी नाम हृदय, भगवान कहते उस उधर से भी मैं निकल जाता हूँ, वैकुंठ में भी कभी मिलूंगा कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मद भक्ता यत्र गायन्ति, लेकिन जहाँ मेरे भक्त जिसकी मन बुद्धि मुझ में लगी होती है, तत्र तिष्ठामि नादु, वहाँ से मैं नहीं हिल सकता। आई हैव टू, आई एम ऑब्लिगेटेड। भगवान कहते आई कैन नॉट, आई डोंट हैव कंट्रोल, आई डोंट हैव चॉइस, इट्स नॉट राइट। ये शोभा नहीं देता मेरे को। भगवान कहते हैं इस शिष्टाचार को लेके नहीं कि मेरी पूजा कर रहे, मेरा भजन कर रहे, मेरा नाम ले रहे और मैं उधर नहीं हूँ, मैं उधर से चला जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कहते या तो वो, अतः दूसरी बात उद्धव को कहते नहीं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता दिखूंगा। वो तो किसके पीछे पीछे चलता दिखूंगा? मुनियों के। कौन से मुनि? नाम कौन सा नाम क्या है उनका? नहीं, ऐसे वो जो मुनि होते हैं जो निर्ग्रंथ होते हैं, निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम, भगवान कृष्ण के वचन है। जो निरपेक्ष है, अपेक्षा रहित है, एक्सपेक्टेशन फ्री है, मोटिव फ्री है, उद्देश्य के कारण कुछ लेने के लिए नहीं कुछ कर रहा है, कुछ मिल जाए इस आशा से नहीं कर रहा है, देना योग्य है। दातव्यम इति कर्तव्यम, कहाँ देना कर्तव्य है हमारा। जो हमारे पास है, जो कुछ भी है, एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रेंथ टू शेयर, एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रेंथ टू शेयर। अपने पास जो भी है देने के लिए है ना। सृष्टि में कहीं भी देखे, पेड़ पौधा पंछी जो फल लगे सब दे रहे हैं, तब बराबर सब चल रहा है सिस्टम। तो निरपेक्षम मुनि, मुनि मतलब मननशील, द कॉन्टेम्पलेटिव थिंकिंग, इधर उधर की बकवास सुना कहा इसमें समय नहीं बर्बाद करे, कॉन्टेम्पलेटिंग, रिफ्लेक्टिंग। निरपेक्षम मुनिम शांतम, शांत हो जाए, पैसिफिक, क्वाइट। इट्स नॉट नेसेसरी टू रिटेलिएट, मुँह को मुँह लगा के इसके जवाब, इसके सवाल का वो जवाब दे, इसको ऐसे सुना दिया वैसा सुना दिया। इट्स फूलिश, उसको ग्रेविटी नहीं है, बचकानी बातें है वो। अभी चाइल्डिश है, हो गए 60, 70, 80 साल के, लेकिन चाइल्डिश है, बार बार मुंह लग रहा है किसी के। तो निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम, किसी के साथ वैर भाव नहीं लेना, अपने किसी कोई अपना रास्ता निकल आगे निकल जाना है। उपहास चिपकना भी नहीं है और थूकना भी नहीं है उस पर। डिसरिगार्डिंग, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, इक्वल पॉइज, राइट, इक्वनिमिटी, समता से जो देख सके। ऐसे जो थे उद्धव, उनके पीछे पीछे मैं भागता दिखूंगा तेरे को। क्यों? तुम उससे क्या मिलता है? वो चलते हैं ना तो उनके चरणों की धूली उड़ती है, वो धूली में अपने माथे लगाता हूँ। कृष्ण कह रहा है ताकि मैं पावन हो जाऊं, भगवान कह रहा है। तो वही भगवान इधर करे तो हम सब उदार है, बिकॉज जिसका सब कुछ है। ईशावास इदम सर्वम, ईशा उपनिषद की पहली पंक्ति, पहली वाली, everything here that belongs to him, to God, anything that's anywhere belongs to him। और वो कह रहा है तुम भैया तुम मेरे को अपना समय दे रहे हो थोड़ा उदार होकर के। इससे हमें विनम्रता सीखनी है। जिसका सब कुछ है वो ऐसे
में दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो ही सेट इन लव। जब हम बच्चों पर प्रेम करते, अपने बच्चे जब छोटे थे, वो तो कुछ भी रैप करके कैसा भी रख दे, टाटा गिफ्ट करके, पर लोग कितना, ओ माय गॉड दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस, आई एम गोइंग टू टेक दिस टू माय ऑफिस, मैं शो दिस, आई विल टेक पिक्चर, लुक 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 व्हाट। उसकी कोई कीमत है? फूटी कौड़ी से खरीद नहीं जाएगी। वो तो क्या, वो तो कचरे में पड़ा हुआ रैपिंग पेपर उठा के दे दिया है। नहीं नहीं नहीं, उसकी कीमत क्या कहूँ, मेरी बच्ची ने प्रेम से दिया। निष्पाप प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है, इनोसेंट है, स्पॉटलेस है, स्टेनलेस है, प्योर लव, अनकंटेमिनेटेड लव। दैट चाइल्ड इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक फ्रॉम यू। स्पॉन्टेनियसली प्रेम आ गया, उसने दे दिया बच्चे ने। वो बच्चे की कोई औकात नहीं हमारे सामने। हम लोग इधर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन के बैठे बड़ी कंपनी के, ये बच्चे की क्या, उसके तो जब सब कुछ उसका जो मैंने दिया हुआ है, और मैं उसको कहता, ऐसा मेरा भगवान है, ऐसा मेरा कृष्ण है, तो हमारी क्या औकात है, हम क्या किसी को देंगे। वो कह रहे नहीं, उदार हो, थैंक यू, सेइंग थैंक यू फॉर गिविंग इट टू मी, ताकि हमारा उत्साह बने, वी सो दैट वी रिमेन एनकरेज, वी बिकम चीयरफुल, वी फील लाइक यस, गिविंग में जो आनंद है देने में, ऐसा आनंद लेने में नहीं अनुभव किया था। तो भगवान कहते उदार सर्व एवैते, ज्ञानी तू, संस्कृत में तू मतलब बट, दे आर ऑल ब्रॉड माइंडेड, दे आर ऑल वंडरफुल, लेकिन तू उदारा, तू आत्मैव मे मतम। इधर भी उसकी विनम्रता देखिए, मेरा मत है, मे मत मतलब आई थिंक, माई ओपिनियन इज द ज्ञानी is as if मेरा स्वरूप, as if I am there for that moment, उतने समय के लिए जब संग हो। आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, बिकॉज उसकी आस्था घुल मिल गई है। जो ज्ञानी स्त्री है, ज्ञानी पुरुष है, योगिनी है, योगी है, they are so homogeneously mixed with me that they have become forgetful of themselves. For them, they do not exist. I alone do. And therefore, logically, if you think about it, then therefore I alone am there. किसी ज्ञानी स्त्री के सामने हो, ज्ञानी पुरुष के सामने हो, जिसका मन आस्थित सहयोग युक्तात्मा, युक्त हो गया, वेल्डेड है मेरे से, वो जिधर है उधर मैं हूँ, क्योंकि वो छोड़ता ही नहीं है, पकड़ के रखा है मेरे को, चिपक ही गया, वेल्डिंग हो गया है। Let me remind you, so I've studied chemical engineering. Part of welding is, good welding is, the best welding is that ऐसा welding हो जाए जो इधर का टूट जाए और इधर का भी टूट जाए, लेकिन welded joint कभी ना टूटे। That is the test of a good weld. So भक्त और भगवान ऐसे चिपक जाए कि भगवान किधर गए, भक्त किधर, लेकिन इनका योग, उनका मिलन, उनका यूनियन, उनका कनेक्शन कभी ना टूटे। ऐसी आस्था जिसकी हो, ऐसे दृढ़ श्रद्धा जिसकी हो, आस्थित सहयोग युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, अनुत्तम, उदतम, हायर, हाईएस्ट, उदतर, उत्तम, हाई, हायर, हाईएस्ट, उत्तम is highest, anuttam, there is nothing higher than that, God is saying. There is no state of mind, there is no experience greater than that. कौन सा? जो मेरे से वर्ल्ड हो गया, युक्त आत्मा। तो फिर when we are in the vicinity, in the proximity, in the presence of such a person, then we're practically, for all purposes, for that period of time, we're in the presence of God, is what God is saying, जिसको ज्ञानी कहा। और ऐसे हम सबों ने अनुभव किया। वैसे दैट डजंट मीन वो हड्डी मांस का पुतला जो है सामने वो भगवान है, नहीं, लेकिन मन से ऐसी जुड़ गया है कि वो दैट एक्सपीरियंस इज सिमिलर। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कवर किया था। अभी तो एक श्लोक के लिए समय बच गया, कैसे क्या करें इसका। 19वां श्लोक, पहला, आज का पहला, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कैसे बहुत जन्मों के बाद, जैसे कल के मैंने व्हाट्सएप ये ग्रुप में कहा था, द संस्कार एंड द साधना ऑफ लाइफ टाइम्स, प्रयास करते करते फिर से प्रयास करते करते, प्रयास क्या किया? आनंद के अनुभव का प्रयास किया। प्रयास भगवान को प्राप्ति का नहीं किया हमने कि कभी, अभी भी नहीं कर रहा है।
प्रयास क्या करें अपने आनंद की प्राप्ति का, वो आनंद जो जो एक बार ऐसा मिले कि कभी फिर छूटे नहीं, पूर्ण आनंद। तो जन्म जन्म में कभी कुत्ता बने हड्डी चूस के देखा, नहीं मिला, मम्मी आनंद तो मिला लेकिन चला गया। फिर मछली बने, वो तैर के देखा, आनंद तो मिला लेकिन वो भी चला गया। पंछी बन के देखे, उड़ के देखा, आनंद तो मिला लेकिन वो भी। फिर वो कीड़े बन के देखे, ज़मीन में घुस के देखा, उधर बैठ के देखा, वो आनंद मिला लेकिन। भालू बने 6-6 महीने सो के देखा, शेर बने जो दिखे उसको फाड़ के खा के देखा, सब करके देखा, आनंद तो मिला लेकिन टिका नहीं। तो वो जो बहुनाम जन्मनाम अंते, ये अनेक जन्म के आनंद की जो जो प्यास लगी है, सर्च चल रही है, तो ऐसे बहुनाम प्लूरल है, मैनी मैनी, इन्यूमरेबल, बहुनाम इज इन्यूमरेबल, जन्मनाम अंते। At the end of that, towards the end of the long cycle of births and deaths and births and deaths, न इति न इति न इति न इति न इति, ये भी नहीं यार, इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, उसमें भी है किधर, जो what am I even looking for, वो सर्च जो है वो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, finally the one who hits the bullseye recognizes, प्रपद्यते, शरणागत हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ये भी बात मैंने पहले की, प्रपद्यते इज अ हायर ग्रेड ऑफ शरणागति, इज सुपेरियर टू शरणागति। शरण होना इज सरेंडर होना in a literal translation, but really the nuanced meaning of शरण is align होना। जिसके साथ कोई शरण होता है तो जब हमारा राज्य, हम जैसे रूल करेंगे वैसे तुमको रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कह दिया, यू आर द बॉस, यू मेक द रूल्स, यू डिजाइंड इट। ऐसे ही जो सिस्टम है, कॉस्मिक सिस्टम जो है हमारे अराउंड, जिसने बनाई है उसको अकल है, वो गधा नहीं है और गुंडा भी नहीं है। जिसने सिस्टम बनाई है वो हमारा अहित भी नहीं चाहता है। वो he has the entire system in his view, the broadest possible perspective. The system is designed such that most of us will benefit from it at any given moment. That only happens जिससे सबका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो और हमारा भी उसमें भला हो in the long term. इस मोमेंट में न पता चलेगी इसमें हमारा क्या भला है, इसमें तो बुरा ही बुरा है, ये क्या भला है, तो कोई गधा सोचे ऐसे इसमें भला है हमारा, अथा तो कोई बदमाश हो जो इसमें भला हो रहा है, हम रो रहे इधर, हम कह रहे भला हो रहा है। भगवान न बदमाश है, कोई गुंडा भी नहीं, गधा भी नहीं है, बहुत ही अकल वाला है और सबसे ज़्यादा सुरुद है, सबसे ज़्यादा प्रेमी है, पागल है इतना प्रेम में। उसने हम सिस्टम बनाई और जिसमें हमको रखा है, इधर रखा है। तो इस बात पर जो विश्वास करे उसको शरणागति कहते हैं। भगवान जो कहते सर वो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जो बताया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, कि इधर उधर के झंझट में मत पड़, ये करे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इससे किसी से कुछ नहीं होगा, थक जाएगा मर जाएगा, ऐसा बहुत बार मर चुका है और फिर से थक जाएगा, फिर से मर जाएगा। एक काम कर बुद्धिमानी, ट्रस्ट मी, अभी नाउ गिव मी अ चांस, भगवान करे, यू ट्राइड इनफ, यू ट्राइड एवरीथिंग राइट, विल यू गिव मी अ चांस and just go with the system. I expect nothing from you, Bhagavan kare. All I'm asking you to do is align with the system. Let the system work. It's magic. See where it takes you. If you fully consciously align, consciousness की महत्ता है कि जी ध्यान देकर अलाइन हो। नहीं तो सुअर गधे भी अलाइंड ही है, पंछी सभी अलाइंड है, वो तो अपनी नहीं कुछ ज़्यादा नहीं अकल लगा रहे, अलाइंड है फॉर द मोस्ट पार्ट। लेकिन हम मनुष्य देख कॉन्शियस है, सोच के, सर्चिंग फॉर इट एंड अलाइनिंग विद इट पर्पसली। सो कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। सो उसको शरणागति कहते हैं। और प्रपद्य होना, प्रपन्न होना इज सुपेरियर टू शरणागत होना। वी टच्ड ऑन इट वाई अंकल जी के कपल मंथ अगो, which is because शरणागति में दो है, मैं आपकी शरण में हूँ। और जब इतना शरणागति की इंटेंस हो जाए कि मैं भी भूल गया कौन किसकी शरणागति में है, दो कहाँ है कि एक किसी के शरणागति में हो, तू ही है, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या होता है, ये जब हो जाए वो प्रपन्नता। तो ज्ञानी के लिए कहा बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते का, शरणागति नहीं कहा।
For the Jnani, there is nothing, no one other than me alone, God says. God is everything, and everything is God. Vasudeva Sarvam iti. Iti is full stop, Jatitam, period. And Vasudeva Sarvam iti. Samahatma Sudurlabha. ऐसी आत्मा ऊंची यात्रा तक पहुंची हुई, इतने नजदीक पहुंची हुई आत्मा, लभ मतलब प्राप्त, दुर्लभ मतलब बड़ी कठिनाई से प्राप्त, और सुदुर्लभ मतलब बहुत ही कठिनाई से प्राप्त। वासुदेव सर्वम, जिसका अनुभव हो गया हो, जो द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ ज्ञान इज बिहेवियर, नेवर फॉरगेट दैट। मैं कितने भी शब्द कैसे भी बोल पाऊँ, इसका कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, उस पर न जाना, शब्दों पे न जाना। बिहेवियर क्या है? इट हैज़ टू शो इन द बिहेवियर, इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इन द चॉइसेस आई मेक। शब्द तो इधर से उधर से उठा के इधर याद करके, या तो किसी को कोई गिफ्ट होती है, शब्द तो मुंह खोलते तो बस बहने लग जाता है, उससे नहीं होगा। लुक फॉर बिहेवियर, दूसरों में और अपने में भी। ये श्लोक, सारी गीता याद हो गई, 700 श्लोक याद हो गए। आई पर्सनली नो पीपल हु कैन रिकाउंट, आई कैन नॉट, मेरे नहीं है, मतलब फिर से कहता हूँ 10 बार कहा है, फिर से कहता हूँ मेरी गीता पूरी याद नहीं है, क्योंकि मैं याद करने के चक्कर में पढ़ा था, लेकिन बाद में आधे रास्ते में पता चला इसकी ज़रूरत ही क्या है। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम? इससे क्या होगा, याद करने से क्या होगा? इतने आधे याद हो गए, उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो वो बस छोड़ के दूसरे बस में बैठ गए, उधर नहीं जा रही थी जिधर जाना था। वो तो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के, अपने बड़ेपन के उधर जा रही, उधर नहीं जाना था। लेकिन ऐसे लोगों को जानते हो जो सीधे भी याद है और उल्टी भी कह सकते हैं, सीधे, और वो कोई किसी भी अध्याय का कौन सा भी श्लोक बिल्कुल फटाक से कह सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर दैट उससे काम बनता है, नहीं होता है। सो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अभी इट्स कॉमनली कंफ्यूज, वासुदेव सर्वम इज कंफ्यूज विद वसुधैव कुटुंबकम। इंटरचेंजेबल नहीं है, दे आर सिमिलर बट नॉट इंटरचेंजेबल। लोग कभी कहते वसुधैव कुटुंबकम है, चलो वासुदेव सर्वम है। They are very different in the sense that they're sourced in two different scriptures. They also suggest different things, although in the end they come to the same point. वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं, वो पंचदशी नाम के ग्रंथ से आता है। बहुत अच्छा, बहुत तेज, बड़ा फर्स्ट क्लास ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है। उदार चरितानार्थु वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा श्लोक है। दूसरी पंक्ति, उसकी पहली पंक्ति है, उसके पहले जाता है महाजनस्तु येन गतस्य पंथाः उदार चरितानार्थु वसुधैव कुटुंबकम। कि महाजन कौन है, महात्मा कौन है? वो जिस उस पथ, महाजनस्तु येन गतस्य पंथा, उस पथ से गए, उस मार्ग से गए हैं, जो उस मार्ग पे जो चल रहे हैं वो महाजन है। कौन सा मार्ग? वसुधैव उदार चरितानार्थु। उनका चरित्र इतना उदार होता है, गिविंग होता है, कि वो उनके मन में क्या होता है? वसुधा मतलब पृथ्वी। वासुदेव ने जिसको धारण किया है, वो कूर्म अवतार, वरा अवतार की बात जो आती है, वो डूब गई थी, हिरण्याक्ष ने डुबो दिया था पानी में, और वो उसको ऊपर उठाया अपने सिंह पे, नाक के, और ऊपर धारण करके रखा था। किसने? वासुदेव ने, इसी ने। उसने जो धारण किया है वसुधा, तो वसुधा एव, all of it, कुटुंबकम, my family, everything on this planet is my family। उस दृष्टि से जो विचार करे, उनके मन में जो आचरण जिसका हो, बिहेवियर जिसका हो, those are the real Brahma. So that is, from that shloka it's saying that everyone on this planet belongs to us। और इधर का वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, ट्रांसलेशन। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और फिर और एक श्लोक हो जाएगा आज, जल्दी से फटाक से करते हैं। कामस्तैस्तैर अपहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः
तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो कई बार कहता है ना, ये भगवद गीता और गीता बनाने वाला कृष्ण ये बहुत इतने ब्रॉड माइंडेड, इतने ओपन माइंडेड, इतने एक्सेप्टिंग। दिस इज द मोस्ट इंक्लूसिव स्क्रिप्चर, दिस इज द मोस्ट इंक्लूसिव गॉड। इंक्लूसिव मीन्स जिसके हाथ सबसे ज़्यादा फैले हो, जो सबों को अपने अंदर ले सके, कोई न छूटे। इधर कह रहा है डजंट मैटर किस जिस जो चाहते जिस जिस कारण से आना आओ, जिस रूप को, कोई बाबा को, कोई देवी माता को, कोई सूर्य भगवान को, कोई गणेश को, किसके भी पास आओ, कोई मुसीबत नहीं इसको। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। हमारे बच्चे हमारा कहना मानते नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का कहना मानते हैं, तो हमें उसके जेलसी नहीं होती। उल्टा हम कहते कि जो उसको फ़ोन करके, वो तो कल कॉल करेगा ना, दिस आई एम स्पीकिंग माई ओन एक्सपीरियंस, टेक्स्ट करके, हे लिसन वुड यू माइंड टेलिंग हिम दैट। तो जो कहेगा ना, तो आई एम टेलिंग यू वो दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग, सो यू माइट वांट टू। तो वो भगवान, ये सब भगवान के बच्चे हैं, जो अल्टीमेट फाइनल भगवान है। गणपति हो, सूर्य हो, कोई हो, उनके सूर्योदय राधा रावत सिंह उनके परिवार वाले हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो हमारा मन उधर लगता है, तो भगवान की कोई जेलसी नहीं है। अरे यार, मैं तो ये मेरे बांसुरी वाले स्वरूप में नहीं आ रहा, ये तो धनुष बाण वाले राम की ओर जा रहा है। वो एक ही है। वो कहेगा राम जी जरा उसको इतना बता देना, मेरे से नहीं बन रहा। वो मेरे को टेढ़ा मानता है, मेरे को कहता है वो तो ऐसा झूठ मूठ कर देता था, वो तो चालाक था, मेरे राम जी सीधे थे। तो राम जी उसको बता देना थोड़ा, इसका ऐसा बता। जो भी हो, बाबा हो, सबके इधर भगवान कह रहे जिधर है उधर ही रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई से अगर हो और अच्छाई से अगर हो, प्योरिटी मैटर्स, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। वास्तविक में अगर सच्चाई से लग जाए और अच्छाई से लग जाए, तो भगवान कहते उसकी श्रद्धा से उसको उधर से फल मिलेगा, उधर ही से मिलेगा। क्यों मेरे आंगन में मैं गुलाब लगाओ तो उधर ही से उगेगा गुलाब, कि तुम लगा तुम्हारे आंगन से नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? पृथ्वी एक ही है, मेरा आंगन और तुम्हारा आंगन अलग अलग है, लेकिन पुण्यो गंधक पृथ्व्याम, जो पृथ्वी में वो जो सामर्थ्य है वो हमारे और आपके दोनों के आंगन में प्राप्त है। तो इस धर्म में जाए, इस मंदिर में जाए, इस रूप को माने, फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, सब जगह से गुलाब उगेगा। क्योंकि सबके नीचे वाली पृथ्वी, हम सब के आंगन के नीचे वाली पृथ्वी एक ही है। ऐसे सूर्य का प्रकाश इधर को वालों को भी मिल रहा है, उधर वालों को भी मिल रहा है। इधर वालों को जब मिल रहा है तब उधर वालों को नहीं मिल रहा है, उधर वालों को मिल रहा नहीं है तब इधर वालों को मिल रहा है। लेकिन सबको मिल रहा है, जिसका जिसका जब जब जैसा समय आएगा। अलग अलग नहीं मिल रहा है सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी का। ऐसे ही क्योंकि सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, भगवान एक है, तो अलग अलग रूपों में किसी के पास भी गए तो ये भगवान बड़े हृदय वाला भगवान करे, वो ही कह सकता है जो सबसे ऊपर हो, सबसे ऊंचा हो, सब जिसके अंतर्गत आते हो, सब का सूरज हो। और वो खुद के लिए कह दिया उसने 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, सुहृदम सर्वभूतानां अपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति च, मैं सब का परमेश्वर हूँ, भगवान कहते, सीधे खुलेआम छाती ठोक के कहता है। तो इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसीबत नहीं है। एंड देन दोज हु फॉलो कृष्णा, दोज हु रीड द गीता शुड नेवर हैव एनी प्रॉब्लम with other religions and with other followers. The only way to be is to include and love. अगर कृष्ण के भक्त है, गीता के साधक है, एक ही मार्ग है, सबको स्वीकार करे, honoring everyone and purely loving everyone. Then alone we will get that grand vision, the common in all, the one man in many, M-A-N-Y. में जो man है M-A-N, इसको अगर देखना हो, नहीं तो खाली वाय रह जाएगा, M-A-N-Y। मेनी में M-A-N-Y में जो एक ही, सारे मेनी में जो एक मैन है उसको देखना हो, अदरवाइज खाली वाय लेकर, अभी वाय लेकर के घूम रहे हैं। So we must include all, because our source, our inspiration, our God
is like that and is suggesting that and is sharing that, try that with the broader mind, with an open mind. वो दुनिया की तो बाद में, लेकिन अपने घर वालों को स्वीकार करके देखे पहले, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने नेबर्स को, अथवा तो अपने बॉस को, एकदम थर्ड क्लास बॉस हो लेकिन उसको स्वीकार करके देखे, अथवा अपने एम्प्लॉयज़ जो मुसीबत प्रेम करके देखे, स्वीकार करके देखे, तो अलग दृष्टि से दिखेगा, कुछ अलग दिखाई देगा. वही थर्ड क्लास आदमी लगने लगेगा, थर्ड तो नहीं है, सेकंड क्लास है, लेकिन अलग कुछ, बिकॉज वी विल स्टार्ट सोर्सिंग द प्रॉब्लम्स टू समथिंग एल्स. The challenges are stemmed in something else, stemmed out of something else, some other issue someplace else, not what we were thinking in it. And suddenly it will start to open our vision, our mind, and we'll start to see the commonality in all of that. It will change life. It is life changing. वही जॉब चल रहा है, उसी घर में रह रहे हैं, वही लोग हैं, वही टीम है, लेकिन सडनली फिर अलग अनुभव अलग आ रहा है. Because we're showing up differently. The experience is very different also because we're processing it differently. So let's stop here. We will start with 21 next time, जिसमें भगवान कहते हैं जो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ. I stabilize their faith in the same place. Again, he takes full credit for it. उसको शर्म भी नहीं है, उसको कोई डर भी नहीं है, कुछ नहीं, बस जो है जैसा है. बिंदो कर I do it. It's all mine. Okay. वो जो बिना शंका के प्योरिटी से जो स्वीकार कर सके कि if he's saying it must be so, वो प्रपन्नता की ओर जा रहा है ना. उसको और जल्दी ज़्यादा मीठा प्रसाद होगा, प्राप्त होगा. Let's pick up next time. Some of you will see you tomorrow when we do tomorrow's Hindi reflection. Tomorrow will be at 1 o'clock. Yeah. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev.